जिस कार्य से जन समाज को सुख मिले उसका नाम सेवा है और सेवा का जन्म जिस भाव से होता है उसे समर्पण कहते हैं। समर्पण के बिना सेवा का उदय नहीं होता और बस यही समर्पण आजकल बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके भक्तों में दिखता है। विष्णु महायज्ञ के साथ भव्य और दिव्य सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन के विराट उत्सव विराट आयोजन का जो दृश्य इन दिनों बागेश्वर धाम में दिख रहा है उसको बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हालांकि कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन देश के कोने कोने में होता है, लेकिन बागेश्वर धाम में जो दिव्यता और कम संसाधनों के बीच भी जो भव्यता झलकती उसकी बात ही निराली है। कहा जाता है कि सेवा के दो रूप हैं, स्वयं सेवा तथा लोक सेवा। दोनों ही लोक और परलोक की दृष्टि से सदा सर्वदा कल्याण के हेतु हैं। सेवा से अंतःकरण और चित्त की शुद्धि होती है, जिससे पापों का नाश होता है और भगवान से निकटता बढ़ती है। और बागेश्वर धाम के भक्तों की भगवान से निकटता के साथ ही जन सेवा की जो ज्योति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जलाई है वह पूरे बुंदेलखंड को आलोकित कर रही है। बुंदेलखंड में जो हो रहा है वह इससे पहले किसी ने नहीं देखा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से किया जा रहा सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन व्यापक तो है ही, प्रेम और समर्पण का आधार भी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए सेवादारों की भी आवश्यकता है और देश के कोने कोने से पधारे सेवादार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से अथक परिश्रम कर रहे हैं। कहते हैं जिससे जो प्रेम करता है उसके प्रति पूर्ण समर्पित होता है और बागेश्वर धाम के भक्तों या सेवादारों में यही समर्पण दिख रहा है। बागेश्वर धाम में होने वाला कन्या विवाह सम्मेलन संख्या के आधार पर भले ही ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कई मायनों में यह बेहद खास बन जाता है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन नवंबर 2021 में अयोध्या नगरी में हुआ था। इसमें 3915 जोड़ों का एक साथ विवाह कराया गया था। इससे पहले लखनऊ में 3500 जोड़ों का विवाह हुआ था। बागेश्वर धाम में 155 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है और बुंदेलखंड के स्तर पर इसे कम तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहनों के विवाह उपरांत जो उपहारों की फहरिस्त यहाँ दिखती है वह बड़ी मनमोहक व काबिले तारीफ है। खास बात यह है कि उपहार में कभी किसी ने मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर बेटियों को विवाह के उपरांत बाइक भी दी जा रही है, जो कि अपने आप में अनूठी बात है। उपहार के तौर पर बताया जा रहा है कि 70 से अधिक सामान दिए जा रहे हैं और इसमें रोजमर्रा की जरूरत का ऐसा कोई सामान नहीं जो यहाँ पर बेटियों को दिया ना जा रहा हो, वह भी बढ़िया क्वालिटी का। इसके साथ ही मंडप बेहतरीन तरीके से सजाए जा रहे हैं और दिल्ली की टीम यहाँ पर बुलाई गई है जो कृत्रिम फूलों से मंडपों को सजा रही है, जो देखते ही बनती है। देखा जाए तो बड़ी किस्मत वाली हैं वो बेटियां जो बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की छत्र छाया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प के बीच ब्याही जा रही हैं। वैसे इन बेटियों के परिजनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी बेटियों का विवाह इस धूमधाम से कभी हो सकेगा, क्योंकि जब घर में दो वक्त की रोटी ही बड़ी किस्मत से नसीब हो पाती हो, वहाँ बेटियों के विवाह के लिए ऐसा शानदार इंतजाम कभी संभव हो सकेगा, यह तो मानो सपना ही कहा जा सकता है। पर बागेश्वर धाम में कन्या विवाह पर जो दिव्यता देखी जा रही है, यह सारा करिश्मा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करिश्माई व्यक्तित्व का परिचायक है। साथ ही उस परिस्थिति का परिणाम है जिसमें कभी बदहाल जिंदगी जी रहे सन्यासी बाबा के आशीष की छत्र छाया में पल रहे किशोर ने निर्धनता को बचपन से देखा था और झेला भी था। उसने शायद तभी संकल्प ले लिया होगा कि वह ईश्वर की कृपा से ऐसी बहनों का भाई या पिता बनकर ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जिसमें कोई भी मातृ पितृहीन परिवार या गरीबी के बीच में जी रही बेटी को विवाह की चिंता में व्यथित न होना पड़े। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है और ऐसा ही संस्कार है समाज सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव असहाय व गरीब बहन बेटियों का विवाह करने से बड़ी कोई समाज सेवा
हो नहीं सकती। और आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसका बीड़ा उठाकर इस अभियान को व्यापक से व्यापक रूप देने के लिए जुटे हुए हैं और पूरी गंभीरता से पूरा भी कर रहे हैं। देखा जाए तो समाज सेवा के द्वारा सरकार और जनता दोनों की आर्थिक सहायता कैसे की जा सकती है, यह कहानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बखूबी बयां कर रहे हैं। वैसे तो हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की तन मन धन से समर्पित होकर पूर्ण जिम्मेदारी या दायित्व उठाते हुए सेवा करता है, पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निस्वार्थ भाव से बहनों का विवाह कर बुंदेलखंड में कीर्तिमान रच रहे हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों लगाया गया? दिन हमारा धूप में आदमी भाग दौड़ कर रहा है, किसी को चक्कर आ जाए कुछ भी तो उसके लिए पूरी ब्लड की रिपोर्ट बिल्कुल टेस्ट की जाती है, डॉक्टर वगैरह बैठे तुरंत रिपोर्ट दी जाती है, दवाई दी जाती है, मोबाइल पे रिपोर्ट मिल जाती है।